हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है ग्लासगो कोमा स्केल। ग्लासगो कोमा स्केल का हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो ग्लासगो कोमा स्केल को ग्लासगो यूनिवर्सिटी के न्यूरोसर्जरी के दो प्रोफेसर ग्राहम टीसडेल और ब्रायन जेनेट ने 1974 में इन्वेंट किया था। ग्लासगो कोमा स्केल को न्यूरोलॉजिकल स्केल भी कहा जाता है। ठीक है, ग्लासगो कोमा स्केल एक क्लिनिकल स्केल है जिसका यूज़ हम पेशेंट की कॉन्शियसनेस लेवल का पता करने के लिए करते हैं आफ्टर ब्रेन इंजरी के। ठीक है, ग्लासगो कोमा स्केल एक क्लिनिकल स्केल है जिसका यूज़ हम पेशेंट की कॉन्शियसनेस लेवल का पता करने के लिए करते हैं आफ्टर ब्रेन इंजरी, और आईसीयू के पेशेंट में हम इसका यूज़ करते हैं। एलिमेंट्स ऑफ द स्केल। ग्लासगो कोमा स्केल के 3 एलिमेंट्स होते हैं ना, आई, वर्बल और मोटर। कौन से 3 एलिमेंट्स है? आई, वर्बल और मोटर। अब हम आई देखते हैं। अगर पेशेंट उसकी आइज स्पॉन्टेनियसली ओपन कर रहा है, जैसे हमने पेशेंट के रूम में इंटर किया, पेशेंट के पास गए और पेशेंट उसकी आइज ओपन कर रहा है, तो इस कंडीशन में हम 4 मार्क्स देंगे। ओपन आइज रिस्पॉन्स टू वॉइस। ठीक है, पेशेंट से हमने जैसे बातचीत स्टार्ट किया, पेशेंट का हमने नाम लिया और हमारी वॉइस पर पेशेंट रिस्पॉन्स कर रहा है, तो हम यहाँ पर 3 मार्क्स देंगे। ओपन आइज इन रिस्पॉन्स टू पेन। अगर पेशेंट क्या कर रहा है, पेन पर रिस्पॉन्स कर रहा है ना, जैसे हमने पेशेंट को पिंच किया और पेशेंट उसकी आइज ओपन कर रहा है, तो यहाँ पर हम 2 मार्क्स देंगे। पेशेंट अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, डज नॉट ओपन आइज, ठीक है, तो इस कंडीशन में हम 1 मार्क्स देंगे। अब आइज का मैक्सिमम स्कोर कितना होता है? 4 होता है और मिनिमम स्कोर 1 होता है। वर्बल। अगर पेशेंट ओरिएंटेड है, पेशेंट से हम उसका नाम, पता, क्या करता है, ये सारी चीज़ें पूछते हैं और पेशेंट करेक्टली उसका आंसर करता है, तो यहाँ पर हम 5 मार्क्स देंगे। अगर पेशेंट कन्फ्यूज़ है, पेशेंट से हम पूछ रहे हैं कि आप कहाँ पर हो, पेशेंट बोल रहा है मैं तो घर पर हूँ या ऑफिस में हूँ, होटल में हूँ, तो इस कंडीशन में हम 4 मार्क्स देंगे, है ना। इन अप्रोप्रिएट वर्ड। अगर पेशेंट इन अप्रोप्रिएट वर्ड बोल रहा है ना, पेशेंट से हम पूछ रहे हैं कि आपकी कंडीशन कैसी है, पेशेंट पूछ रहा है कि मेरे को तो भूख लगी है ना, तो यहाँ पर हम 3 मार्क्स देंगे। इनकॉम्प्रेसिबल साउंड। अगर पेशेंट इनकॉम्प्रेसिबल साउंड प्रोनाउंस कर रहा है ना, हाँ, ऐसे साउंड अगर प्रोनाउंस कर रहा है तो हम यहाँ पर 2 मार्क्स देंगे। अगर पेशेंट कोई वर्बल रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है तो हम 1 मार्क्स देंगे। तो वर्बल रिस्पॉन्स का मैक्सिमम स्कोर 5 होता है और मिनिमम स्कोर 1 होता है। मोटर रिस्पॉन्स। अब मोटर देखेंगे, पेशेंट अगर हमारी ओबेस कमांड फॉलो कर रहा है ना, पेशेंट को हम बोल रहे हैं कि आप आपकी टंग दिखाओ, हाथ ऊंचा करो, पैर ऊंचा करो, ठीक है, तो पेशेंट हमारी कमांड्स को फॉलो कर रहा है, तो हम यहाँ पर 6 मार्क्स देंगे, है ना। लोकलाइज टू पेन। पेशेंट को हमने क्या किया, एक्सटर्नल स्टिमुलाई से पेन अप्लाई किया, ठीक है, तो पेशेंट पेन पर रिस्पॉन्स कर रहा है ना, तो हम 5 मार्क्स देंगे। विड्रॉल पेन। अब पेशेंट को हमने एक्सटर्नल स्टिमुलस सप्लाई किया या स्टर्नम पर प्रेशर दिया, है ना, तो पेशेंट को दर्द होगा तो पेशेंट उसको अपने हाथ को हटाने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पर हम 4 मार्क्स देंगे। एबनॉर्मल फ्लेक्शन इन रिस्पॉन्स टू पेन। ठीक है, पेशेंट को हमने क्या किया, जैसे इस सब ऑर्बिटल पर या स्टर्नम पर हमने क्या किया, प्रेशर दिया, है ना, पेशेंट को पेन हो रहा है, तो पेशेंट डीकोर्टिकेट पोस्टिंग में चला जाएगा, मतलब एबनॉर्मल फ्लेक्स हो जाएगा, तो इस कंडीशन में हम उसको 3 मार्क्स देंगे। एबनॉर्मल एक्सटेंशन इन रिस्पॉन्स टू पेन। ठीक है, जैसे हमने प्रेशर अप्लाई किया, है ना, तो पेशेंट को पेन होगा, तो पेशेंट डिसेबल्ड पोस्टिंग में चला जाएगा, एबनॉर्मल एक्सटेंट हो जाएगा ना, तो यहाँ पर हम 2 मार्क्स देंगे। नो मोटर रिस्पॉन्स। पेशेंट कोई मोटर रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, तो हम यहाँ पर 1 मार्क्स देंगे। अब मोटर का मैक्सिमम स्कोर कितना होता है? 6 होता है और मिनिमम स्कोर कितना होता है? 1 होता है। अब जीसीएस स्कोरिंग। अगर हमारा जीसीएस स्कोर 15 आता है तो पेशेंट कॉन्शियस ओरिएंटेड है। अगर हमारा स्कोर 13 to 14 आता है मतलब माइनर न्यूरोलॉजिकल डैमेज है। अगर हमारा स्कोर 18 to 12 आ रहा है तो मॉडरेट न्यूरोलॉजिकल डैमेज को इंडिकेट करता है, और अगर हमारा स्कोर 7 आ रहा है तो मतलब कोमा की कंडीशन में है पेशेंट, और अगर हमारा जीसीएस स्कोर 3 आ रहा है मतलब सीवियर न्यूरोलॉजिकल डैमेज इंडिकेट करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।